हेलो एवरीवन। जो आज का वीडियो है वो है 10 बेसिक वर्ड्स पर। सबसे पहला वर्ड है एट। एट का मतलब होता है पर। अब पर हमें बताता है कि प्रेपोजिशन है कि कहाँ पर, राइट। तो आई विल मीट यू एट योर ऑफिस, मैं आपके ऑफिस पर मिलूंगी आपको, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका वंस। वंस है एक बार। जो चीज हम दिन में एक बार करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वंस। आई ऑलवेज ड्रिंक अ कप ऑफ टी वंस अ डे। मैं दिन में एक बार चाय का कप लेती हूँ। और अगर हमने कहना है कि बहुत पुरानी बात है, एक बार की बात है, तो हम यूज करेंगे वंस। वंस अपॉन अ टाइम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन। इन का मतलब होता है में, राइट। सो द वाटर इज इन द ग्लास। पानी कहाँ पर है, ग्लास में है। मदर इज वर्किंग इन द किचन। मम्मी कहाँ काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही हैं। टू को, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल को जा रहा है। नेक्स्ट इज फॉर। फॉर का मतलब होता है लिए। सो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। वो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा है, फॉर, ठीक है। बाय, द्वारा। बाय का मतलब है उसके द्वारा किया गया काम। दिस पोएम इज रिटन बाय द पोएट। दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय द पेंटर। जो ये तस्वीर बनाई गई है वो एक पेंटर के द्वारा बनाई गई है, द्वारा। विद, विद का मतलब है साथ। ही इज गोइंग विद हिज मदर। वो अपनी मम्मी के साथ जा रहा है। फ्रॉम, से। सो ही इज टेकिंग गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से गिफ्ट ले रहा है, से, ठीक है। ऑफ, का। इसका मतलब है ऑफ, जो हम कहते हैं कि किसका है, ठीक है। सो दिस पेन इज ऑफ रमेश। रमेश का पेन है, का, राइट। ऑन, पर। ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन इसमें एट में और इसमें डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम एट की जगह ऑन और ऑन की जगह एट यूज कर देंगे तो वो वाक्य गलत हो जाएंगे। सो इनको बड़े ध्यान से यूज करना है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, एट 8 PM, 8 बजे पर ऑफिस बंद हो जाता है। एट ऑफिस, वो 8 बजे ऑफिस पर होता है। एट द कॉर्नर, तो मेज कहाँ पर पड़ी है, मेज के कोने पर क्या पड़ा है, गिलास। कहाँ पड़ा है, एट द कॉर्नर। मेज के कॉर्नर पर एक गिलास पड़ा है। ऑन, अब ऑन को कैसे यूज करना है, आपने एट का समझ आ गया होगा अब तक आपको। ऑन को कैसे यूज करना, ऑन द चेयर। अब टीचर कहाँ पर बैठी है, चेयर पर बैठी है। द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर। He will burst crackers on दिवाली। वो दिवाली पर पटाखे फोड़ेगा। He will cut cake on his birthday। वो अपने बर्थडे पर केक काटेगा। अब आप इनका मीनिंग समझ गए होंगे दोनों का, और इन दोनों का फर्क भी समझ गए होंगे।